दोस्तों की हाल आप लोग मज़े में ही होंगे। आज के क्लास में आप लोगों को बताएंगे हम एमएस एक्सेल के बारे में। एमएस वर्ड के बारे में पीछे क्लास में बता दिया गया है, आज बताएंगे एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में बताएंगे शॉर्टकट की कमांड्स क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ दिया हुआ शॉर्टकट की कमांड्स एमएस एक्सेल में, तो हम बारी बारी से हम इसको आज बताते हैं। उसके बाद इसको हम एज ए प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे इस नेक्स्ट क्लास में। तो चलते हैं। पहला है फाइल ओपन करना है तो क्या करेंगे, कौन सा कमांड डालेंगे। उसके लिए कमांड होगा कंट्रोल ओ दबाते हैं तो फाइल ओपन होता है, जैसा कि एमएस वर्ड में भी बताया गया था। तो सेम एज कमांड होगा इसमें भी। नेक्स्ट है फाइल न्यू कमांड लेना है तो क्या करेंगे, फाइल न्यू नया फाइल ओपन करना है तो कंट्रोल एन दबाएंगे। इसका कमांड होता है कंट्रोल एन, तो नया फाइल आ जाएगा। नेक्स्ट है सेव एज कैसे करते हैं। सेव एज कमांड होगा, यहाँ पे है F12 होता है फंक्शन की बटन है, इसको दबाएंगे तो सेव एज का कमांड है, शॉर्टकट की कमांड है। सेव करना है तो सेम एज वर्ड की तरह ही कमांड्स का काम करेगा। कंट्रोल एस दबाएंगे, कंट्रोल एस से क्या होगा, सेव होगा। और दूसरा कमांड क्या है इसका, शिफ्ट दबाएंगे और F12 दबाएंगे तो इससे भी सेव होगा। नेक्स्ट है प्रिंट करना है, प्रिंट कंट्रोल पी, सेम एज वर्ड, जैसे वर्ड में है वैसे इसमें भी होगा। कंट्रोल पी दबाएंगे तो प्रिंट का कमांड देगा, छापना है तो। अगर हम कोई इनपुट किए डाटा उसको प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी दबाएंगे। और डॉक्यूमेंट खुला हुआ उसको फाइंड करना है तो फाइंड कमांड क्या होता है, कंट्रोल एफ, जैसा कि एमएस वर्ड में भी बताया गया था। सेम एज कमांड फाइंड का क्या होगा, कंट्रोल एफ होगा। नेक्स्ट है रिप्लेस, कंट्रोल एच कमांड होता है, रिप्लेस कमांड होगा कंट्रोल एच, रिप्लेस करने के लिए, जैसा कि वर्ड में बताया गया था। नेक्स्ट है गो टू, एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा कमांड प्रयोग करेंगे, F5 बटन दबाएंगे। नेक्स्ट है अब सेल, सेल होता है एमएस एक्सेल में जो है रॉ कॉलम एंड सेल होता है। तो ऑल सेल जो है, ये देखिए सेल में जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल सेल लेफ्ट। अगर लेफ्ट जाना है तो शिफ्ट दबाएंगे और लेफ्ट एरो का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा कि लेफ्ट साइड चले जाएंगे, सेल में लेफ्ट साइड चले जाएंगे। अगर कुछ लिखा हुआ सेल में है लेफ्ट साइड ले जाना है तो शिफ्ट दबाएंगे और लेफ्ट एरो का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है समझ सेल, मतलब पूरे सेल को जो क्या करना है, ऑल सेल राइट, मतलब जितना सेल में लिखा हुआ उसको राइट ले जाना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट और उसके बाद राइट एरो का प्रयोग करेंगे, राइट एरो। तो क्या होगा, सेल में जो है राइट साइड चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पूरा कॉलम, ऑल यहाँ इंटायर कॉलम है। इंटायर कॉलम क्या कर, इंटायर कॉलम का करना है तो पूरा कॉलम में लिखा हुआ है, पूरे इंटायर कॉलम को अगर हमको करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे और स्पेस दबाएंगे, स्पेस वर्ड जो होता है उसको दबाएंगे। नेक्स्ट है पूरा रॉ, ऑल रॉ, मतलब कि इंटायर रॉ जो होता है, मतलब कि ये लंबवत जो होगा वो कॉलम होगा और वर्टिकल जो होगा वो क्या होगा, वो रॉ होगा। तो रॉ को हमको अगर लेफ्ट राइट लेना है तो अगर हमको सिलेक्ट, पहले तो सिलेक्ट कर लेंगे हम, उसके बाद हम क्या करेंगे, चयन करना, हम सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, रॉ के लिए शिफ्ट दबा के स्पेस दबाएंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद कॉलम के लिए क्या होगा, कंट्रोल स्पेस दबाएंगे। नेक्स्ट है पूरा वर्कशीट को अगर सिलेक्ट करना है तो पूरा वर्कशीट, जितना वर्कशीट है, शीट 1 शीट 2 शीट 3 होता है, मतलब एक ठो अगर ओपन करते हैं उसमें 3 शीट्स होते हैं, शीट 1 शीट 2 शीट 3। तो शीट 1 फर्स्ट शीट को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल दबाएंगे, जैसा कि वर्ड में भी सेम था। वर्ड में भी हम लोग कंट्रोल ए कमांड से ऑल सेलेक्ट कमांड देते थे, उसी प्रकार से ऑल शीट को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए दबाएंगे। अब है कर्सर मूवमेंट, कर्सर जो है, ये कर्सर जो है इसमें मूवमेंट होता है, इसके बारे में बताया गया कमांड्स क्या होगा। अगर ऊपर जाना है तो अप एरो प्रयोग करेंगे, अप एरो दबाते जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर चले जाएंगे। सेल के ऊपर जाना है तो अप एरो दबाएंगे, और नीचे सेल में आना है तो 1 सेल डाउन जाना है, नीचे आना है तो डाउन एरो प्रयोग करेंगे। अब एक सेल को दाएं करना है, दाहिना करना है तो क्या करेंगे, 1 सेल राइट करना है तो टैब दबाएंगे, टैब दबाते हैं तो क्या होगा, ये राइट साइड जाएगा। लेफ्ट साइड आना है, बैक आना है, फिर लेफ्ट साइड आना है तो क्या करेंगे हम, उसके लिए हम शिफ्ट दबा करके तब टैब दबाएंगे तो 1 सेल लेफ्ट जाएंगे। सेल लेफ्ट जाने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट दबा देंगे और टैब दबा देंगे। उसके बाद है
वर्कशीट के आरंभ में आना है, उसी प्रकार से है, आरंभ में आना है, लास्ट में जाना है। जैसा कि हम बताए थे वर्ड में भी होम से क्या होगा, होम से पेज, अगर एक वर्ड लिखा हुआ है होम में जाना है तो लास्ट शुरू वाला होम होगा और लास्ट वाला इंड होगा। तो होम दबाएंगे तो शुरू में आ जाएगा, इंड दबाएंगे तो लास्ट में आ जाएगा। उसी प्रकार से वन यहाँ पे है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे वर्कशीट में आरंभ में आना है, टॉप ऑफ वर्कशीट, टॉप में जाना है तो शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबा के होम दबाना है बटन को, तो टॉप में चले जाएंगे। अगर वो नीचे अंत में आना है, अगर वर्कशीट के अंत में आना है पेज में, तो क्या कंट्रोल प्लस इंड दबाएंगे तो नीचे चले जाएंगे। उसी प्रकार है कि रो के अंत में जाना है, रो है, रो के अंत में जाना है तो होम दबाते यहाँ पे गो टू इंड ऑफ रो, इंड ऑफ रो के अंदर जाना है, रो के लास्ट में तो होम दबाएंगे। उसके बाद कॉलम के अंत में जाना है तो कॉलम के अंत में जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम के, यहाँ गो टू इंड कॉलम, इसके लिए क्या करेंगे हम, अब गो टू इंड कॉलम, कॉलम के अंत में जाना है तो कंट्रोल दबा कर रखेंगे, उसके बाद लेफ्ट का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है अगले वर्कशीट में जाना है तो गो टू नेक्स्ट वर्कशीट। अब तो बताएं एक्सेल में 3 सीट होता है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, इस तरह से हम सीट को बढ़ा भी सकते हैं, 1 में जाएँ 2 होगा 3 होगा, सीट को ऐड भी कर सकते हैं, सीट को इंसर्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कर देंगे तो सीट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ कि नेक्स्ट सीट पे जाएंगे, एक सीट में है, दूसरी सीट में जाने के लिए क्या करेंगे तो कंट्रोल दबाएंगे और पेज डाउन बटन दबाएंगे, पेज डाउन से क्या होगा, नेक्स्ट सीट चले जाएंगे हम। उसका अब नेक्स्ट है, इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ बताया जा रहा है टेक्स्ट के बारे में, जो हम लोग टाइप करते हैं उसमें, तो उसमें अगर मोटा करना है या कि इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, स्ट्राइक करना है, मतलब कि लिखा हुआ लेटर है उसके बीच में एक लकीर आना चाहिए तो उसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। तो उसको कंट्रोल, उसके बाद 5 जो है नंबर की है उसको दबाएंगे तो आता है। तो मोटा करने के लिए जस्ट सेम वैसा ही है, कंट्रोल बी कमांड से मोटा होगा। इटैलिक करना है, तिरछा करना है तो क्या कंट्रोल आई दबाएंगे। उसके बाद अंडरलाइन करना है तो लिख लिए और अगर सेल में लिख लिए, उसके बाद जो है कंट्रोल भी दबाएंगे तो वो क्या होगा, अंडरलाइन आ जाएगा। अभी बताए मध्य रेखित करना है तो जिसको हम स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं, तो वो करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे और 5 नंबर की है उसको दबाते हैं तो होता है ये। अब उसके बाद फॉर्मेटिंग में चलते हैं। फॉर्मेटिंग में क्या है, आप फॉर्मेटिंग में जानेंगे कि एडिट एक्टिव सेल, अगर हम एक से दूसरे में चले गए और चाहते हैं कि उससे पहले सेल में कुछ एडिट करना है तो एक्टिव करना पड़ेगा। उसके लिए सेल को एक्टिव करने के लिए हम F2 दबाएंगे, F2 बटन फंक्शन बटन है, उसको दबाते हैं तो सेल एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद उसमें कुछ एडिट कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं उसमें हम, तो एडिट हम कर ही सकते हैं। नेक्स्ट करेंसी जो है, अब यह करेंसी है यहाँ पे, अब कोई चीज़ नंबर लिखे हैं तो करेंसी में तब्दील करना है, करेंसी में लिखना है तो हम कमांड शॉर्टकट की जो होगा उसका जो दबाने से आ जाएगा वो होगा शिफ्ट कंट्रोल डॉलर दबाते हैं तो क्या हो जाएगा, वो करेंसी आ जाएगा, करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर दशमलव के बिना प्रतिशत निकालना चाहते हैं हम तो उसके लिए शॉर्टकट की कमांड है, क्या है यहाँ पर, क्या है, शिफ्ट दबाएंगे, कंट्रोल दबाएंगे और परसेंटेज को दबाएंगे। जैसे ही दबाते हैं हम क्या होगा, इससे क्या होगा कि बिना दशमलव रहेगा तो उसमें परसेंटेज निकल जाएगा। या कॉपी कमांड है, सेम एज वर्ड की तरह है, कंट्रोल C दबाएंगे तो कॉपी होगा और उसके बाद कट करना है तो कंट्रोल X दबाएंगे, जैसा कि हम वर्ड में करते थे। कंट्रोल X से कट होगा, मतलब वो किसी अक्षर को काट करके हम किसी सेल में और जा सकते हैं, कट कर देंगे कहीं और जाके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट का कमांड क्या, पेस्ट में चिपकाना होता है, पेस्ट का कमांड क्या होगा, कंट्रोल V दबाएंगे। उसका नेक्स्ट है कार्य वापस करना है, तो मतलब कि कोई कार्य किए उसमें कुछ त्रुटि, अगर त्रुटि हो गया कंट्रोल Z से फिर वापस आ जाएंगे हम, और पुनः उसको मिटाना है तो कंट्रोल Y दबा देंगे, लाना है तो वापस आना है तो कंट्रोल Z और मिटाना है तो कंट्रोल Y दबाएंगे तो फिर चला जाएगा। उसके बाद है फॉर्मेट से डायलॉग बॉक्स, अगर फॉर्मेट सेल में और भी बहुत सा स्टाइल होता है उसको अगर लाना है पेज पर तो क्या है, कंट्रोल दबाएंगे और I दबाएंगे तो क्या आएगा क्या, फॉर्मेट सेल क्या होगा, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स आ जाएगा सामने। अब नेक्स्ट है गणित के सूत्र, फार्मूला कैसे निकालते हैं, फार्मूला निकाल के हम दिखाएंगे आप लोगों को हम क्लास में। लेकिन पहले हम आज शॉर्टकट की जान लेते हैं कि जोड़ना है, अगर हमको स्वतः जोड़ हो जाए, अगर सीट में हम लिख लिए हैं 10 नंबर लिखे उसको जोड़ना है
तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अप्लाई ऑटो सम करना है तो अल्ट बटन दबाएंगे और बराबर जो इक्वल साइन जैसे दबाते हैं हम तो ऑटो सम हो जाएगा, जोड़ लेगा अपने आप। करेंट डेट लेना है, करेंट डेट अगर करेंट डेट चाहिए हमको आ जाए करेंट डेट, तो उसके लिए क्या करेंगे, शॉर्टकट के बहुत आसान है, कंट्रोल दबाएंगे और यहाँ पर जो है सेमी कोलन वाला जो ये इंटर के जस्ट आगे बटन है, जैसे हम दबाते हैं तो करेंट क्या होगा, करेंट डेट सामने पेज पे आ जाएगा। अगर हम टाइम लेना चाहते हैं तो कंट्रोल दबा के रखेंगे और कोलन बटन दबाएंगे जो कि इंटर के जस्ट आगे में बटन है, जैसे ही दबाते हैं तो क्या होगा, टाइम आ जाएगा। कोलन दबाएंगे, सेमी कोलन दबाएंगे तो डेट आएगा और कोलन दबाएंगे तो क्या होगा, करेंट टाइम आएगा। अगर हम टाइप किए इंग्लिश में, अगर स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो F7 बटन दबाएंगे। F7 बटन दबाने से क्या होगा, स्पेलिंग चेक करेगा, आपका स्पेलिंग चेक हो जाएगा इससे। उसका नेक्स्ट है हेल्प। पहले ही बताएं, हेल्प जो F1 बटन जो हेल्प जो होता है वो है फंक्शन की प्रथम जो है F1 उससे होता है। नेक्स्ट है माइक्रोस। अब माइक्रोस क्या होता है, माइक्रोस कमांड होता है Alt F8। इससे क्या होता है कि कोई चीज़ अगर हम सेव कर लेते हैं माइक्रोस में और बार बार उसको अगर हम कहीं पर यूज करना चाहते हैं तो जैसे ही Alt F8 दबाते जाएंगे तो वो वहाँ पेस्ट हो जाएगा। ये ऑलरेडी ये सेव रहता है, सेव कर लेगा माइक्रोस में, बना लेंगे तो सेव कर लेगा। जैसे कंप्यूटर क्लास से हम सेव कर लेते हैं और पेज में जहाँ जहाँ हम Alt F8 दबाते जाएंगे तो वहाँ ये पेस्ट होते जाएगा। तो हमें लग रहा है क्लियर हो गया होगा आज क्लास में, ये एक्सेल का ये सब क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसके आज का बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों को, जो हम दिखाएंगे करके इसको पेज पे। तो जो लोग आज के क्लास में नए जुड़े हैं मेरे साथ, वो मेरे क्लास को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि मेरा हौसला और बने रहे और मैं आप लोगों को दिल से पढ़ाऊँ। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।